हेलो भाई, मैं हूँ प्रणव सिंघल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो मेरे को लगा कि भाई 4-5 चीज़ें हैं जो मेरे को इस गाड़ी के बारे में बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वैसे तो भाई बस फ़ीचर वगैरह की दिक्कत है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें इसमें इम्प्रूव हो सकती हैं, क्या-क्या अच्छी नहीं है इसमें। और केवल वो नहीं है कि केवल बुराइयाँ ही हैं इसकी। भाई गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास है, भागने-वागने में सब चीज़ों में परफॉर्मेंस एकदम एक क्लास वन मतलब टॉप क्लास परफॉर्मेंस है। बस केवल एक उसी की दिक्कत है कि कुछ-कुछ फ़ीचर हैं और कुछ-कुछ हैं चीज़ें जो मेरे को नहीं लगेंगी। मतलब ये चीज़ थोड़ी-सी इम्प्रूव करके देनी चाहिए थी मारुति वालों को। कि टॉप मॉडल तो भाई टॉप मॉडल के हिसाब से कुछ ना कुछ तो देना चाहिए था ऐसे, पर लेकिन चलो कोई नहीं। अब मैं आपको चलो बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मेरे को लगी भाई कि ये देख रहे हो आप जो ये स्पेस है, ये देखो जो ये स्पेस है ना यहाँ पे, ये देखो ये पूरा स्पेस खाली है। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से भी, और ये देखो यहाँ से भी, और स्पेस ना शायद यहाँ से भी है। और मेरे को लगता है भाई देखो जो ये स्पेस है ना, देखो आप ये जो ये स्पेस है ना ऊपर और साइड में इसके, इनसे मेरे को लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा धूल जाती है इससे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आज ये गाड़ी साफ़ करी थी सुबह ही सुबह, और ये देखना। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने आज सुबह ही गाड़ी साफ़ करी है और ये देखो आप यहाँ पे धूल जमने लगी। ये देखो, ये देख रहे हो आप। हालांकि होता आपको नहीं दिख रहा हो कैमरे में, पर लेकिन मेरे को दिख रहा है कि धूल आ गई है इस पे, और जबकि मैंने आज सुबह ही साफ़ करी है ये। तो पता नहीं भाई कहाँ से धूल जाती है इसमें, मेरे ख्याल से ये देखो जो ये है ना, ये जो साइड से स्पेस है इसमें ये, और ये चीज़ है देखो, इसमें बंद करके दिखाता हूँ। ये देखो बंद होगी, देखो जो ये स्पेस है ना, ये स्पेस की वजह से मेरे को लगता है कि यहाँ से धूल जाती है इसमें। तो इस चीज़ के ऊपर मारुति को काम करना चाहिए भाई, क्योंकि सही नहीं है ना यार कि मतलब कि इस गाड़ी साफ़ करो फिर वापस से धूल घुस जाए इसमें। मतलब ये है कि जो बूट है, बूट में भाई कितनी साफ़ कर लो आप, 1-2 दिन में वापस से धूल अंदर को जम जाती है, और ये पता नहीं कैसे आती है। इन्होंने यहाँ पे जो ये गैप्स दे रखे हैं ना बहुत ज़्यादा, ये देखो गैप्स, और ये ऐसा नहीं है कि वैसे ही गैप्स हैं कि कंपनी से ही हैं भाई, ऐसे ये ऐसे ही गैप्स देते हैं कंपनी वाले, और मतलब इन गैप्स से भाई धूल घुसती है अंदर। आप मानो मत मानो, अगर आप पे है मारुति की कोई गाड़ी तो आपको पता होगी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे जाते हैं हम इस पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो भाई सब इंटीरियर इतना प्यारा लगता है ना इसका, बस केवल एक चीज़ की दिक्कत है, वो है ये स्टीरियो। भाई स्टीरियो थोड़ा बहुत इम्प्रूव, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए था इन्हें। जैसा कि भाई ये टॉप मॉडल है, मतलब टॉप मॉडल के हिसाब से भाई ये स्टीरियो दे रहे हैं, मतलब भाई जब आदमी 5.5 या 6 लाख रुपए निकाल रहा है गाड़ी के ऊपर, तो उन्हें भाई कम से कम टच स्क्रीन देना चाहिए। और भाई चलो टच स्क्रीन दो मत दो, लेकिन कम से कम ब्लूटूथ तो देना चाहिए भाई। अब मतलब ये 1500-2000 रुपये की चीज़ लगाओ जब जाके तुम अपने गाने चलाओ, मतलब। और आजकल फ़ोन वैसे आ रहे हैं उनमें ऑक्सी केबल देते हैं, तो भाई गाने चलाए कैसे आदमी। तो ये दिक्कत है इसके ऊपर, ज़रूर मतलब थोड़ा बहुत इम्प्रूव तो करना चाहिए यार। मतलब अब तो चलो फिर भी देने लगे हैं ये, पर जैसे कि भाई ये 2017 मॉडल है, 17-18 मॉडल, तो उस हिसाब से भी मतलब सेकंड जनरेशन थी भाई, ये सेकंड जनरेशन के हिसाब से इन्हें इम्प्रूव करना चाहिए था यहाँ पे। थोड़ा वो देना चाहिए था, 1 मिनट, इनको ये चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए थी कि थोड़ा बहुत, मतलब चलो तुम ऐसे ही दे दो, पर लेकिन ब्लूटूथ दे दो भाई, ब्लूटूथ के बिना गुजारा नहीं है। ब्लूटूथ होता तो चलो सही रहता, चलो क्या कर सकते हैं, लेकिन भाई अगर डिज़ाइन के हिसाब से देखें ना ये चीज़, तो ये डिज़ाइन के हिसाब से भाई एकदम फुल मैच करती है। ये देखो जो डिज़ाइन है ना भाई, डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है जो स्टीरियो है ना इसके साथ, ये स्टीरियो एकदम मतलब इंटीरियर मतलब भाई देखो सीट कवर के साथ और ये डोर के साथ, और मतलब ये जो ये चीज़ है ये सब इनके साथ भाई बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है ये डिज़ाइन जो है स्टीरियो का। तो हो सकता है भाई इसकी डिज़ाइन पर्पज़ की वजह से नहीं दिया उन्होंने ऐसा, पर लेकिन भाई फिर भी 2017-18 में तो ब्लूटूथ आना चाहिए था यार। चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं हम। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि भाई स्टीरियो में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट ये है गाइस, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन को ऐसे रेड कलर से ग्रे कलर में नहीं बदला तो ज़रा जल्दी कर दो भाई। मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि चलो कि 100-200 सब्सक्राइबर आ गए हैं, और मतलब अच्छा भी वैसे भी लगेगा कि भाई कि मेहनत करने का भी मन करेगा, और ज़्यादा वीडियो भी जल्दी आया करेंगी, अच्छा लगेगा। मतलब भाई जो है सीधी बात ये है कि जल्दी से यहाँ से आप इसको यहाँ पहुँचा दो। तो चलो, तो
चलो मजाक बंद करते हैं, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। मजाक नहीं था वैसे, करवा देना जैसे मैंने बताया है। तो तीसरी चीज़ है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा अनोइंग है मतलब इसमें। अब ये देखो भाई, माना इंटीरियर जो है इसका बहुत तगड़ा लगता है देखने में, ये बात मैं मतलब भाई मना नहीं करूँगा इस बात को, पर लेकिन एक चीज़ देखो आप कि ये है स्टोरेज स्पेस, देखो भाई कहाँ है इसमें। जैसे भाई गाड़ियों में आनी चाहिए ऐसी स्टोरेज स्पेस है कहाँ? यहाँ पे मतलब आपको लगता है यहाँ पे रखेंगे लोग अपने कॉइन्स रखेंगे भाई यहाँ? भाई ये तो हाथ रखने के लिए भी कम है, हाथ से इसको डोर को खींचने के लिए भी कम है जगह। देखना ये दो जगह दे रखी है इनमें भी, मतलब फ़ोन कहाँ रखें भाई? फ़ोन रखें तो रखेगा, आप ये बताओ। यहाँ आके रख नहीं सकते भाई फिर, क्योंकि जब मतलब दिन के टाइम में गाड़ी चलाना तो धूप की वजह से रिफ्लेक्शन आती है। अब यहाँ स्टोरेज स्पेस है, मान लो किसी को चार्जिंग पे लगानी है अपने, मतलब फ़ोन लगाना है, कुछ भी अपनी चीज़ लगानी है चार्जिंग पे, तो भाई मतलब लीड कहाँ से निकालेगा, केबल कहाँ से निकालेगा वो? और अगर हम मान लो यहाँ पे फ़ोन लगाते हैं तो भाई यहाँ पे फ़ोन खड़ा करने के लिए, यहाँ पे मतलब ये देखो यहाँ पे फ़ोन खड़ा करने के लिए जगह नहीं है, फ़ोन टेढ़ा करके खड़ा करना पड़ेगा यहाँ। और फिर उसके बाद भी फिर लीड निकालने की दिक्कत है, वो केबल वहाँ से लेके यहाँ तक लानी पड़ेगी। तो ये तीसरा सबसे नेगेटिव पॉइंट है भाई इसका, मतलब स्टोरेज स्पेस तो नहीं चाहिए यार, बिना स्टोरेज स्पेस के क्या होगा? तो 3 पॉइंट मैंने गिना दिए आपको। पहला बूट स्पेस, मतलब वो बूट स्पेस नहीं, बूट स्पेस भी कम है पर लेकिन चलो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो सीएनजी है। पर लेकिन जो बूट में भाई वो धूल मिट्टी जम जाती है ना, वो पता नहीं कहाँ से आती है, एक तो वो दिक्कत है। दूसरी दिक्कत है स्टीरियो की, ब्लूटूथ देना चाहिए था इन्हें कम से कम। चाहे डिज़ाइन चेंज नहीं करते, वो टच स्क्रीन नहीं देते, पर लेकिन ये चीज़ ब्लूटूथ वाली आनी चाहिए थी। और तीसरा सबसे मेन पॉइंट, स्टोरेज स्पेस नॉट अवेलेबल। तो ये 3 पॉइंट है, हम आते हैं चौथे पॉइंट पे। तो चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ भाई। अब ये देखो आप कि भाई बिल्ड क्वालिटी जो है वो इतनी ज़्यादा भी बढ़िया नहीं है। ये देखो आप, मैं बम्पर दिखाता हूँ आपको करके, ये देखो आप बम्पर में आवाज़ आ रही है आपको, प्लास्टिक की आवाज़ आ रही है भाई, ये प्लास्टिक का बम्पर है। मतलब भाई बम्पर में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, पर बिल्ड क्वालिटी यार, बिल्ड तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मारुति की किसी भी गाड़ी में जो सेफ्टी रेटिंग है वो 2 से ज़्यादा नहीं है, पर लेकिन भाई फिर भी देखना बिल्ड क्वालिटी बम्पर की कुछ भी नहीं है। ये देखना ऐसी आवाज़ आती है इसकी बम्पर में से, ऐसी। इसका पीछे वाला बम्पर है, मैं पीछे से भी दिखा देता हूँ आपको, इस साइड का भी है और पीछे वाला भी है। चलो ये चीज़ तो भाई फिर भी लोहे की है, ये तो चलो कोई नहीं है, ये भी लोहे के हैं गेट, पर लेकिन बम्पर जो है भाई, मेन तो बम्पर ही है, ये तो बचाते हैं यार। कभी मतलब हल्की फुल्की लग जाए गाड़ी तो इन पे पेंट आता है सबसे जल्दी, मतलब वो इस पे डेंट आता है सबसे जल्दी। तो देखना भाई ये मतलब लोहे भाई, चल लोहे के मत दो, स्टील के दे दो भाई, फिर भी मतलब देखना क्या प्लास्टिक है भाई, हाथ लगाते ही हिल रहा है ये। देखना क्या भाई, क्या क्वालिटी है यार, देखना हाथ लगाते ही हिल रहा, मतलब भाई कोई बिल्ड क्वालिटी नहीं है एकदम, मतलब भाई घटिया का, मतलब घटिया क्वालिटी है भाई, आप कुछ भी कह लो इसे। टीन का डिब्बा है भाई ये, एक तरीके से आप कह सकते हो मारुति गाड़ियों को कि भाई टीन की डिब्बी हैं ये सब। तो इनको बिल्ड क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। बाकी ये रूफ रेल्स वगैरह जो हैं, देखो इसको हिलाने से ही ये हिल रही है गाड़ी, देखें रूफ रेल्स हिलाने से ही, ये देखो आप देख रहे हो। तो भाई मतलब बिल्ड क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए यार। बिल्ड क्वालिटी तो भाई ऐसी चीज़ है, सेफ्टी भाई सबसे पहले सेफ्टी है, फीचर तो बात की बातें हैं, बिल्ड क्वालिटी में तो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए यार। तो 4 पॉइंट हो चुके हैं, अब 5वां पॉइंट है भाई। जैसा कि आपको पता है, ये देखो VXI है, 2017-18 मॉडल है, सेकेंड जनरेशन का टॉप मॉडल है। चाहे तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, मतलब ऑनलाइन वेबसाइट पे, किसी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, जो सेकेंड जनरेशन था वैगनार का, VXI में एकदम टॉप था ये। और इसकी कीमत कुछ 5.5-6 लाख के आसपास थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ भाई, प्रीमियमनेस कुछ नहीं है। आप बताओ भाई, प्रीमियमनेस में केवल ये इंटीरियर है जो थोड़ा बहुत लगता है कि भाई गाड़ी चलो कुछ है अंदर से। आप बताओ भाई क्या प्रीमियमनेस है इसकी? यहाँ पे आप, चलो मैं आपको कुछ कुछ फीचर बताता हूँ। प्रीमियमनेस में ऑटोमेटिक एसी नहीं है। जब भाई तुम 5.5-6 लाख रुपए ले रहे हो तो कम से कम वो तो दो। बलेनो के नीचे वाले मॉडल में भी आते हैं अब तो, शायद भाई पक्की नहीं पता, पर लेकिन चलो ऑटोमेटिक एसी छोड़ो, एक भी यूएसबी पोर्ट नहीं है भाई। अब मतलब किसी को लगाना है तो ये देखो, एक ये दे रखा बस 12 वाट का सॉकेट। अगर किसी को यूएसबी, भाई मतलब एक यूएसबी तो होनी चाहिए, बिना यूएसबी के होता क्या है भाई आजकल, ये बताओ आप।
एक USB पोर्ट होना चाहिए था, एक एयर बैग नहीं है भाई, सबसे बड़ी वो दिक्कत इसकी, एक भी एयर बैग दे नहीं रखा है गाड़ी में, ना कोई एयर बैग है, ना कोई सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से कुछ दे रखा है इसमें, और ना ABS है इसमें। पर फिर भी यहाँ पे ना एक ऑप्शन है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ अगर दिख जाए तो आपको, देखो ये जो सीट बेल्ट के बराबर में है इसमें ABS लिखा हुआ है। मेरे को पता नहीं भाई क्या चीज़ है ये, ABS लिखी हुई है इसमें, लेकिन पर जहाँ तक मेरे को पता है कि ABS है नहीं इस गाड़ी में, तो मतलब भाई प्रीमियमनेस कुछ है ही नहीं। देखना यार ये मतलब क्या सिल्वर फिनिश में दे दिए हैं, देखो आप ये सिल्वर फिनिश में भाई क्या कर लेंगे यार इसका, देखना इसमें से हल्का हल्का पेंट निकलने लगा है अगर आप अच्छे से देखो तो इसे, मतलब भाई क्या है यार, कुछ तो करना चाहिए था। और ये जो आप ये चीज़ देख रहे हो ना, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये चीज़ जो है यहाँ पे भी लग रही है और यहाँ पे भी, और सारे डोर्स में यहाँ पे भी जहाँ पे स्विच है ये, तो ये भी बस इसी मॉडल में है। जो इससे नीचे वाले हैं ना उनमें पता नहीं भाई क्या प्लास्टिक लगाई है, इसमें पेंट कर दिया सिल्वर कलर का। तो भाई मतलब क्या है यार, कुछ तो देते, मतलब भाई यार मज़ा नहीं आया यार, ऐसे देखें तो हम उस चीज़ में कुछ मज़ा नहीं आया ना। देखना है स्टीयरिंग व्हील में मतलब भाई वॉल्यूम का तो देते कम से कम, कि हाँ चलो वॉल्यूम दे दो, और यहाँ पे दे दो तुम कॉल उठाने के बंद करने के, यहाँ कॉल के लिए आ जाते, यहाँ पे वॉल्यूम के लिए कुछ तो देते यार कम से कम, ऐसा लेकिन कुछ दिया नहीं इन्होंने गाड़ी में। और यहाँ पे मिरर दे रखा, चलो ये तो आता ही है। यहाँ पे ये डे और नाइट वाला ये है, वैनिटी नहीं IRVM, यहाँ पे आपको टिकट होल्डर के साथ देते हैं ये। और यहाँ पे आपको लाइट एक यहाँ पे मिल जाती है रूफ पे, एक वहाँ मिल जाती है। तो ये भाई चौथा पॉइंट, इसमें तो कुछ दिया है नहीं। अब हम आते हैं पांचवे पॉइंट, फिफ्थ और लास्ट पॉइंट जो मेरे को बहुत बकवास लगता है भाई, मतलब उसकी नीड तो भाई हर किसी को है गर्मी में। AC आगे तो दे रखे हैं, लेकिन पीछे एक भी AC का वो नहीं है वेंट, देखो आप। अब भाई आपको भी पता है मैं यूपी से हूँ, यूपी नोएडा, मतलब ग्रेटर नोएडा से हूँ मैं, तो आपको ही पता भाई कि यूपी दिल्ली NCR वगैरह में कि कितनी गर्मी रहती है भाई। अब अप्रैल भाई फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल मई से मतलब भाई बहुत भयंकर तरीके की गर्मी आ जाएगी। मतलब भाई इतनी गर्मी होती है ना कि गाड़ी भी तपती रहती है अंदर से, अगर 1 घंटे के लिए भी खड़ा कर दो गाड़ी को तो कहीं बाहर ऐसी धूप वूप में, तो मतलब गाड़ी भाई बैठा भी नहीं जाता आधे 1 घंटे तक, तो जब तक AC कम से कम 10-5 मिनट चल ना जाए। और यहाँ पे देखना भाई जगह है वैसे इतनी, एक चलो एक वेंट देते भाई, एक नहीं देते, तो यहाँ पे देखना यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे भी खाली है जगह, इस साइड भी खाली है इतनी, ऐसी भाई यहाँ पे भी खाली है। तो कम से कम एक वेंट या चलो 2 तो भाई देते ही देते यार, एक नहीं तो 2 दे देते भाई, क्योंकि 2 वेंट कम से कम चाहिए। अब सबको एक साथ तो भाई ठंडक चाहिए, अब आजकल आपको ही पता है सब कितने वो हैं, सबको भाई ठंडक चाहिए आजकल गर्मी में, और ठंडक करने में AC है भाई, AC मशीन है, मशीन को टाइम तो लगता ही है अब आराम देने में थोड़ा बहुत। तो इस चीज़ के ऊपर इम्प्रूव करना चाहिए था भाई, बेइज्जती सी भी होती है कभी कभार कि भाई वैसे टॉप मॉडल है, वैसे कि इन पे कुछ है नहीं यहाँ पीछे। अब वैसे करने के लिए भी देखो जाली लगा रखे हैं, इन जालियों से फिर भी रुक जाती है थोड़ी बहुत धूप वगैरह आने से, पर लेकिन भाई फिर भी एक AC वेंट देना चाहिए था कम से कम पीछे। तो ये 5 पॉइंट हैं जो मेरे को लगते हैं भाई ये इम्प्रूव हो सकते थे। बस भाई मेरे को यही लगा कि ये 5-6 कमियां हैं जो इम्प्रूव कर सकते हैं मारुति वाले, जब इतनी मतलब इतना पैसा ले रहे हैं भाई लोगों का, तो मेरे को लगता है भाई कि थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। और बाकी भाई बस ये 4-5 कमियां हैं, बाकी तो इसकी अच्छाइयाँ हैं, उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी। और अगर आप मतलब जैसे भाई मेरे को वैसे इतनी दिक्कत होती है नहीं कुछ इसकी, अब आदत पड़ जाएगी भाई, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने में आदत पड़ जाती है इन सब चीज़ों की। अगर भाई आप भी ऐसी हो मतलब, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे हर चीज़ से बढ़िया भागने में नंबर 1 है, हर चीज़ में भाई। AC की मतलब जो कूलिंग है ना आगे की, वो आगे की जो कूलिंग है भाई बहुत तगड़ी है, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे कैबिन में अंदर पूरे में भाई अच्छी ठंडक हो जाती है आसानी से। तो ये 4-5 चीज़ें थी जो 5 मेरे को लगा कि भाई ये बताने चाहिए, और मतलब मारुति वालों को भी इम्प्रूव करना चाहिए कि भाई ये जो थोड़ी मतलब क्या कहते हैं उसे, कि भाई चाहिए ही चाहिए, ये वही चीज़ें थी जो एकदम भाई नीडी थिंग्स होती हैं, कि पैसा जब दे रहे हैं भाई लोग तो उस हिसाब से चीज़ें भी तो देनी चाहिए इन्हें। चलो तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद हो तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।